बैंकों की वित्तीय सेहत में सुधार के लिए आरबीआई लगातार कदम उठा रहा है। अनसिक्योर्ड लोन पर सख्ती करने के बाद केंद्रीय बैंक अब विलफुल डिफॉल्टर पर कड़ा रुख अपना रहा है। इसी कवायद के तहत आरबीआई ने बैंकों को विलफुल डिफॉल्टर्स की पहचान करने के लिए अतिरिक्त समय देने से साफ इनकार कर दिया है। कौन होते हैं विलफुल डिफॉल्टर? इन डिफॉल्टर्स को लेकर आरबीआई की क्या है चिंता? इस मुद्दे पर आरबीआई ने बैंकों से क्या कहा? इस बारे में क्या चाहते हैं बैंक? चलिए इन सब के बारे में जानते हैं, इस वीडियो में समझते हैं। दरअसल आरबीआई ने पिछले दिनों बैंकों से कहा था कि संस्थान जानबूझकर जो कर्ज नहीं चुका पा रहे उनकी पहचान करें और इसकी जानकारी एक सूची बनाकर विलफुल डिफॉल्टर्स की कैटेगरी में डालें। हालांकि इससे पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जाए। बैंकों को ये काम 6 महीने में पूरा करना होगा। अब बैंकों ने आरबीआई से गुहार लगाई है कि विलफुल कैटेगरी बनाने में समय लग रहा है, इस काम के लिए और ज्यादा समय दिया जाए। नियमों के तहत अगर किसी कर्ज का मूलधन या ब्याज या फिर दोनों का 90 दिनों से ज्यादा का बकाया हो जाता है तो उसे नॉन परफॉर्मेंस एसेट यानी एनपीए में डाल दिया जाता है। अगर बैंक को लगता है कि कोई संस्थान जानबूझकर कर्ज नहीं चुका रहा है तो उसे विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने का प्रोसेस शुरू करते हैं। हालांकि इससे पहले ग्राहक को अपनी बात रखने और कर्ज न चुका पाने का वाजिब कारण बताने के लिए मौका भी दिया जाता है। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार किसी कर्ज को 3 स्थितियों में यानी सिचुएशन में विलफुल डिफॉल्ट की कैटेगरी में डाला जाता है। पहला, जब कर्ज लेने वाला किसी खास काम से कर्ज ले और फिर उस पैसे को किसी दूसरे काम में इस्तेमाल कर ले। दूसरा, कर्ज लेने वाला कर्ज की रकम को गुप्त तरीके से गायब करके दूसरे कामों में खर्च कर दे। और तीसरा, उधारकर्ता उन संपत्तियों की बैंक को जानकारी दिए बगैर बेच दे जिसके एवज में उसने बैंक से कर्ज लिया था। इस प्रोसेस के तहत कर्जदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं, वसूली के लिए विज्ञापन जारी करते हैं और भविष्य में उसे किसी तरह का लोन देने के लिए अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। इसके बाद शुरू होती है अदालत की लड़ाई। हालांकि पिछले कुछ सालों में बैंकरों ने अनुभव किया है कि ऐसे कर्जदार बैंकरों को कर्ज चुकाने का झांसा देते हैं जो जानबूझकर प्रोसेस में देरी करते हैं और बाद में कर्ज चुकाने के वादे से पीछे हट जाते हैं। इस हालात में बैंकों को विलफुल डिफॉल्टर्स की कैटेगरी बनाने का प्रोसेस पूरा करने और कर्ज वसूली की पूरी संभावना तलाशने के लिए उन्हें कम से कम 1 साल का समय मिलना चाहिए। दूसरी ओर आरबीआई की चिंता है कि अगर ऐसे संदिग्ध उधारकर्ताओं को अपनी बात रखने के लिए लंबा समय दे दिया तो उनकी एसेट की वैल्यू में गिरावट का जोखिम बन सकता है। इस प्रोसेस के दौरान कर्जदार अपनी एसेट को इधर उधर ट्रांसफर कर सकता है। इससे बैंकों के कर्ज की वसूली की संभावना कम हो सकती है। इसलिए आरबीआई ने बैंकों को अतिरिक्त समय देने से साफ मना कर दिया है। दरअसल विलफुल डिफॉल्ट के मामलों में आरबीआई की चिंताएं बढ़ रही हैं। ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं। केंद्रीय बैंक ने 2664 कंपनियों को विलफुल डिफॉल्टर्स की श्रेणी में यानी कैटेगरी में डाला है। मार्च 2024 तक के आंकड़ों के अनुसार इन कंपनियों पर 1.96 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। इंडियन एक्सप्रेस की आरटीआई के जवाब में आरबीआई ने 100 विलफुल डिफॉल्टर्स कंपनियों की लिस्ट दी है। इस लिस्ट में गीतांजलि जेम्स टॉप पर है। जून 2024 तक के डाटा के मुताबिक इस कंपनी पर बैंकों का 8,516 करोड़ रुपए बकाया है। दूसरे नंबर पर है एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड जिस पर 4,684 करोड़ रुपए का बकाया है। इस लिस्ट में किसी व्यक्ति या विदेशी कर्जदार को शामिल नहीं किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 4 साल में विलफुल डिफॉल्टर्स कंपनियों की संख्या भी बढ़ी है। मार्च 2020 तक इस लिस्ट में 2154 कंपनियां शामिल थी। मार्च 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 2664 हो गया। पिछले 4 साल में विलफुल डिफॉल्टर्स की बकाया राशि भी तेजी से बढ़ रही है। मार्च 2020 में इस डिफॉल्टर्स पर 1.52 लाख करोड़ रुपए का बकाया था जो मार्च 2024 तक बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हो गया। हालांकि इन कंपनियों के ऊपर जो असल कर्ज और जो देनदारी बकाया है उस राशि से कहीं ज्यादा है। दरअसल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी एनसीएलटी के सामने जो बकाया राशि इन कंपनियों से मांगी गई है वो काफी ज्यादा है। आरबीआई ने जिस लोन के बकाये के बारे में बताया वो कुल कर्ज का केवल वो हिस्सा है जो विलफुल डिफॉल्ट की कैटेगरी में आता है। आरबीआई के मुताबिक विलफुल डिफॉल्ट लोन के केवल उस हिस्से को कहा जाता है जिसे चुकाने में कर्जदार सक्षम हो फिर भी उसे चुकाने से मना कर रहा हो। इस हिसाब से विलफुल डिफॉल्टर्स को लेकर आरबीआई की चिंता काफी हद तक वाजिब है। अगर बैंकों का कर्ज डूबेगा तो उन्हें ज्यादा प्रोविजनिंग करनी होगी जिसका खामियाजा टैक्स पेयर को ही भुगतना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि आरबीआई की ये चिंता सही है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9।